Good morning, everyone. Students, we have started our 6th chapter of Beehive, My Childhood. इसमें एपीजे अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं। तो अभी हम जो पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स के बारे में, जो बचपन में उनके फ्रेंड्स थे और वो किस किस फील्ड में जाते हैं बड़े होने के बाद, और वो किस किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अभी हम जानेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स के बारे में। एवरी चाइल्ड इज़ born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment. हर बच्चा अपने जन्म के समय कुछ विशेषताएं लेकर पैदा होता है जो उसे उसके सामाजिक, आर्थिक और भावात्मक एनवायरनमेंट से प्राप्त होती हैं। हर बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं, जो कि वंशानुगत उसे प्राप्त होती हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर किसको बोला गया है? जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको बोला गया है कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद उनको ट्रेंड किया जाता है। किसके द्वारा ट्रेंड किया जाता है? जो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके द्वारा। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि उन्हें अपने माता और पिता से कौन से पैतृक गुण मिले। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे ऑनेस्टी, ईमानदारी की भावना और सेल्फ डिसिप्लिन और आत्म अनुशासन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मेरे फादर से मिली। फ्रॉम माई मदर I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. मुझे मेरी मदर से भलाई के अंदर विश्वास और गहरी दयालुता के भाव मदर से प्राप्त हुए। इसी तरह से मेरे अन्य भाई और बहनों को भी ये सारे गुण मिले जो कि हमारे पैतृक गुण थे, जो कि हमें वंशानुगत प्राप्त हुए थे। यहाँ पर बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम अपने 3 फ्रेंड्स के बारे में जो कि चाइल्डहुड में उनके फ्रेंड बने थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे 3 पक्के मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़। ये तीनों ही लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. बच्चों के रूप में हम चारों ने 4 बच्चे यहाँ पर हैं। एपीजे अब्दुल कलाम है, रामानंद शास्त्री है, अरविंदन है और शिव प्रकाशन है। हम सभी ने बच्चों के रूप में कभी भी अपने जो रिलीजियस डिफरेंसेस थे, कभी भी जो हमारा पालन पोषण किया गया उसके लिए एक दूसरे के अंदर कभी भी डिफरेंस नहीं किया, कभी भी हमने अंतर महसूस नहीं किया। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वो द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो मेरे फ्रेंड थे वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम टेम्पल के अंदर, मंदिर के अंदर एक उच्च पद पर पुजारी के रूप में काम करते थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाद में ही वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? ये रामानंद शास्त्री के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि जब उनके फादर पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री उस पद को छोड़ देते हैं तो उस पोस्ट के ऊपर कौन विराजमान हो जाते हैं, कौन वहाँ पर एज अ प्रिस्ट काम करने लग जाते हैं? यहाँ पर रामानंद शास्त्री काम करने लग जाते हैं। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। इसके बाद रामानंद शास्त्री अपने पिता के स्थान पर रामेश्वरम के मंदिर में एक उच्च पुजारी के रूप में कार्य करने लग गए। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अरविंदन जो मेरे फ्रेंड थे वो बाद में तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने के बिजनेस में चले गए। जितने भी तीर्थ यात्री आते थे उनके लिए जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती थी वो उनको प्रोवाइड करने की फील्ड में अरविंदन चले गए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवेज। और जो मेरे 3rd फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, वो साउथर्न रेलवेज में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के पद पर चले गए, वहाँ पर वो काम करने लग गए।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम की जो फैमिली है वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी जो हिंदुओं के रिचुअल्स हैं, जो हिंदुओं के फेस्टिवल्स हैं, उनमें भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसी कौन सी सेरेमनी है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा परिवार हिंदू जो रिचुअल्स हैं, जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं, जो हिंदू सेरेमनीज़ हैं, उनके अंदर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर पिक में आप देख सकते हैं, एक चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है कि किस तरह से जो एपीजे अब्दुल कलाम की फैमिली है वो यहाँ पर श्री सीतारामा कल्याणा सेरेमनी के दौरान अपने पूरे परिवार के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किस तरह से वो मूर्ति को सिर पे ले जाते हैं और मैरिज साइट के ऊपर विराजमान कराते हैं। तो यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट्स होती हैं उसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो परिवार है वो हिंदू और मुस्लिम के जो डिफरेंसेस हैं उनको नहीं मानते हैं, बल्कि वो हर धर्म को एक समान मानते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि कौन सी ऐसी हिंदू सेरेमनी है जहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का परिवार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. श्री सीता रामा कल्याणम सेरेमनी के दौरान हमारा परिवार बोट्स अरेंज किया करता था और इस बोट के अंदर एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया होता था और इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर मूर्ति बिठाई जाती थी और इसके बाद उस मूर्ति को मैरिज साइट पर लेकर जाया जाता था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस। और ये जो मैरिज साइट थी ये कहाँ पर स्थित थी? ये पॉन्ड के बिल्कुल बीच में स्थित थी और जिसको राम तीर्था कहा जाता था और ये एपीजे अब्दुल कलाम के घर के बिल्कुल नज़दीक थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. रामायण की घटनाएं और मसीहाओं के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी वो हमारे घर में स्टोरीज़ के रूप में हमें रात को सुनाई जाती थी और ये स्टोरीज़ हमारी मदर और ग्रैंडमदर के द्वारा सुनाई जाती थी। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है, लेकिन फिर भी उनको रामायण और मसीहाओं के जो जीवन पर आधारित घटनाएं होती हैं वो रात को सोते समय कहानियों के रूप में उनको सुनाई जाती थी। नेक्स्ट आपका 6th पैराग्राफ है। इसमें हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिफरेंसेस नहीं करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन डिफरेंसेस को और भी ज़्यादा गहरा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंट है, ऐसे कौन से पर्सन हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस को और भी ज़्यादा गहरा करने के बारे में सोचा और उन्होंने ऐसा किया भी? तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट इंसिडेंट की, जिसमें एक न्यू टीचर आते हैं स्कूल के अंदर और वो किस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम को मुस्लिम होने की वजह से सोशल रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्लास में लास्ट में बैठने के लिए बोलते हैं। तो किस तरह से इंसिडेंट होता है और किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वन डे व्हेन आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, एक बार की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, और रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा करता था। अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे क्लास में आया। आई यूज्ड टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, उस टाइम पे मैं एक कैप पहना करता था, एक टोपी पहना करता था जो कि मुझे मुस्लिम शो ऑफ किया करती थी। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं फर्स्ट रो में अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। रामानंद शास्त्री जो कि एक ब्राह्मण हिंदू फैमिली से थे और एपीजे अब्दुल कलाम के साथ बैठा करते थे जो कि एक मुस्लिम लड़के थे। हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, और मेरे जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री वो एक पवित्र धागा पहना करते थे जिसे जनेऊ कहा जाता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट, यानी कि सहन नहीं कर सके। अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय, जो नया टीचर था वो एक हिंदू लड़का जो कि एक पुजारी का बेटा था, उसको एक मुस्लिम लड़के के साथ उसने जब बैठे हुए देखा तो उसने इस बात को सहन नहीं किया। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, समाज में जो हमारी सोशल रैंकिंग बना रखी थी जैसा कि टीचर ने देखा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझे वहाँ से टीचर ने खड़े होने के लिए बोला और मुझे लास्ट बेंच पर जाकर बैठने के लिए बोला। आई फेल्ट वेरी सैड,
APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने उस टाइम पे बहुत बुरा महसूस किया, उदास महसूस किया। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील किया। ही लुकड अटरली डाउनकास्ट, वह काफ़ी ज़्यादा उदास दिखा। एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं अपनी सीट से उठकर लास्ट रो पर गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। जब मैंने देखा कि जो मेरा फ्रेंड है वो बिल्कुल रोने के जैसा हो गया है, बिल्कुल डाउनकास्ट हो गया है, बिल्कुल उदास हो गया है, तो इस चीज़ ने मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एक न्यू टीचर ने स्कूल में डिफरेंसेस को क्रिएट करने की कोशिश की और APJ अब्दुल कलाम को रामानंद शास्त्री से दूर बैठने के लिए बोला, और बल्कि उसे क्लास के लास्ट बेंच पर बैठने के लिए बोला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो हम रीड करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।